नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करें अशोक गहलोत जैसा कोई नहीं। आखिरकार क्यों आज की राजनीति में इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है? अरविंद चौटिया की इस रिपोर्ट से बात करें। इन्होंने लिखा है, और क्यों लिखा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा अशोक गहलोत कहते हैं कि दोनों उनकी सरकार गिराने में साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। तो देखें अशोक गहलोत ने आज क्या कुछ कहा। उसके बाद की बात देखें, अरविंद चौटिया जी की इस खबर से देखें, उन्होंने जो पोस्ट करी उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आज के दौर में सच में अशोक गहलोत जितना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। देखें, सोचिए कितना बड़ा दिल रखते हैं गहलोत। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलासा किया कि किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल उनकी सरकार को गिराने में लगे हुए थे। इसके बावजूद गहलोत ने बेनीवाल की पार्टी के साथ लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का न केवल गठबंधन करवाया, बल्कि नागौर की सीट भी उनके लिए छोड़ दी। ठीक, उनके लिए छोड़ दी। छोड़ने के लिए पार्टी को तैयार कर दिया। राजनीतिक जानकार तो ये भी बताते कि गहलोत ने जितने प्रयास वैभव गहलोत की टिकट के लिए नहीं किया था, उससे ज़्यादा प्रयास हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन सुनिश्चित करने के लिए किए। हनुमान बेनीवाल में दिक्कत में गहलोत और वसुंधरा के कट्टर विरोधी और आलोचक हैं। ठीक है, असल में कितने बड़े आलोचक हैं और विरोधी हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन गहलोत के लिए वे कभी भी सार्वजनिक तौर पर अच्छा नहीं बोलते। सार्वजनिक बोला जाए तो कभी मंच पर हमने भी नहीं सुना कि अशोक गहलोत की कभी तारीफ भी कर दी हो उन्होंने। अब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव अशोक गहलोत की सरकार की हार के बाद हुए थे। ठीक है ना, उस चुनाव में उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान कर दी। लोकसभा चुनाव की, क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपने इतने बड़े विरोधी को लोकसभा में भेजने के लिए प्रयास किया? आज के दौर में तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि भाई जो जो आपकी सरकार गिराने में साथ था उसके साथ ही गठबंधन करके आप उसकी जीत की राह आसान कर दी। असल में अशोक गहलोत जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जनता की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उनका लोकसभा में होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने तमाम विरोध और आलोचना को भुलाकर बड़ा दिल दिखाया और हनुमान की पार्टी से अपना गठबंधन सुनिश्चित करवाया। वो भी तब जब उनकी पार्टी के बड़े नेता इसके पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने मान अपमान से परे जाकर संविधान को बचाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल को लोकसभा तक पहुंचने में मदद की थी। आने वाले समय में आपको ऐसे नेता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस बात की बिल्कुल ये सही कहा। इस रिपोर्ट आपने जो कुछ लिखा, अरविंद चौटिया जी के साथ हूँ मैं। अपनी आलोचना और विरोध को दरकिनार कर बड़ा दिल दिखाने वाले नेताओं की आखिरी पीढ़ी के नेता हैं अशोक गहलोत। बिल्कुल हैं, अशोक गहलोत जैसा दिखते हैं वैसा एक शायद ऐसा नेता आज के दौर का, जो विरोध में होने के बावजूद भी विरोधी खुल के इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते, मान सम्मान करते हैं। यकीन नहीं हो तो चारों तरफ नज़र घुमा के देख लो, आज की राजनीति कितनी नफरत भरी हो गई है। इस दौर में ये अशोक गहलोत गांधी ही तो है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत के बारे में? ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।